और अब आपको लेकर चलते हैं कर्नाटक की तरफ। कर्नाटक का जिक्र इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में गणेश उत्सव का समापन हुआ, जहां पर विसर्जन की देश भर से आपने तस्वीरें देखी। लेकिन वो गणेश उत्सव जिसे लोकमान्य तिलक ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत की एक ताकत बनाया, धार्मिक सांस्कृतिक ताकत बनाया, क्योंकि ये सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं रह गया था, बल्कि इसे संस्कृति को सहेजने के साथ साथ अंग्रेजों के खिलाफ भी एक औजार की तरह इस्तेमाल किया गया। आज उसी गणेश उत्सव के दौरान जब दो गुटों के बीच पत्थर चल गए तो सवाल फिर बड़ा हो जाता है, और इसीलिए ये सवाल इंडिया का है। हिंदू संगठनों पर पुलिस का लाठीचार्ज। पुलिस ने लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। महिला प्रदर्शनकारियों की भी पिटाई। सड़क पर जूते चप्पल छोड़कर भागे लोग। सड़क पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का विरोध। पत्थरबाजी के विरोध में फूंका पुतला। आगे की पूरी कहानी आपको बताएं, उससे पहले ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में पुलिस हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर रही है। दूसरी तस्वीर में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मूर्ति विसर्जन पर हुए पथराव का विरोध कर रहे हैं। दरअसल सड़क पर हो रहे भारी बवाल की ये तस्वीर कर्नाटक के मांड्या की है। मांड्या में भारी संख्या में हिंदू संगठन के लोग विरोध प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतरे थे। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता जगह जगह पुतला फूंक रहे थे और नारेबाजी कर रहे थे। हिंदू संगठनों का यह विरोध गणेश विसर्जन जुलूस पर पथराव के खिलाफ था। दरअसल रविवार शाम मांड्या के सिद्धार्थ नगर इलाके से गणेश विसर्जन का जुलूस निकला। इस जुलूस में भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल थे। गणपति विसर्जन का जुलूस जैसे ही राम रहीम नगर इलाके से गुजरा, एक खास समुदाय के लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि इसके बाद दोनों तरफ से जमकर पथराव हुए। देखते ही देखते कुछ मिनट के अंदर भारी बवाल हो गया और पूरे इलाके में तनाव फैल गया। बवाल की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। पुलिस ने किसी तरह हालात पर काबू पाने की कोशिश की और विसर्जन जुलूस को आगे निकाला। इसी पत्थरबाजी के विरोध में हिंदू संगठन के हजारों कार्यकर्ता सड़क पर थे। पत्थरबाजी को लेकर लोगों में बहुत आक्रोश था। जब पुलिस लोगों की भीड़ को काबू में नहीं कर पाई, तब लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटने लगी। पुलिस के लाठीचार्ज के बाद लोग भागे। सड़क पर जूते चप्पल सब छोड़कर भाग गए। जब कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर से इस बवाल पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। An incident has happened in Mandya, Maddur. Some sort of a stone pelting, all that. That is now controlled. Police have already arrested few people and everything is under control. They have also capped Section 144 also. Everything under control. The entire state, one or two small incidents also happened. कर्नाटक के गृह मंत्री कह रहे हैं कि इसके अलावा एक दो और छोटी घटनाएं भी हुई हैं। मतलब इतना भारी बवाल हो गया और कर्नाटक के गृह मंत्री को ये छोटी मोटी घटनाएं लगती हैं। बहरहाल इतनी बड़ी घटना हो गई और सियासत न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इससे बीजेपी को भी एक मौका मिल गया। सरकार हिंदुओं को दमन करने का, हिंदू भावनाओं को दमन करने का काम कर्नाटक में कर रहा है। मैं इसको विरोध करती हूँ। एंड तुरंत ही कौन कल पत्थर फेंका, गणेश को अपमान किया, प्रोसेशन में बाधा डाला, उसको तुरंत ही अरेस्ट करना, कार्रवाई करना। नहीं तो ऐसा एक माहौल है कर्नाटक में, हम बच नहीं सकते। हमारा भावना बच नहीं सकते। हमारा श्रद्धा का ऊपर इतना बड़ा प्रहार हो रहा है। ये सब सिद्धरामैया का सरकार में हो रहा है। इस घटना के बाद इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। हालात पर काबू पा लिया गया। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और लगातार मार्च कर रही है। लेकिन ये बात कि जब सरकार को पता है कि इतना बड़ा आयोजन किया गया है और विशाल जुलूस निकलने वाला है, तो सरकार ने
पहले से अतिरिक्त पुलिस फोर्स क्यों नहीं तैनात की? पत्थरबाजी करने वाले सभी आरोपी कब तक गिरफ्तार होंगे? पत्थरबाजों के खिलाफ कब तक एक्शन होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। पत्थरबाजी की इस पूरी घटना की एक टाइमलाइन आपके सामने रखें ताकि आप भी समझें कि कब क्या कैसे हुआ। तो देखिए, कल शाम 7:30 बजे राम रहीम नगर से गणेश विसर्जन जुलूस निकलता है। उसके बाद 8 बजे ये जुलूस एक मस्जिद के पास से गुजरा। जुलूस पर कुछ लोगों ने इस दौरान पत्थरबाजी शुरू कर दी। 5 मिनट बाद दोनों तरफ से फिर पथराव शुरू हो गया। 8:30 बजे कई थानों की पुलिस उस दौरान मौके पर पहुंची। आपको बता दें कि जब ये पथराव शुरू हुआ, कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात कंट्रोल करने में उस दौरान करीब 1 घंटे का समय लग गया। 1 घंटे बाद पुलिस ने किसी तरह से जुलूस को आगे बढ़ाया। रात 10 बजे राम रहीम नगर में धारा 144 उसके बाद लागू कर दी गई। कल देर रात करीब 21 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 8 सितंबर यानी आज इस घटना के खिलाफ हिंदू संगठन के लोग सड़क पर उतर आए। कई इलाकों में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे हिंदू संगठनों पर भी लाठीचार्ज किया। आज दोपहर भी 4 आरोपियों की इस मामले में गिरफ्तारी हुई, यानी अब तक कुल मिलाकर 25 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो देखिए, कर्नाटक की मांड्या की ये घटना ये बताती है कि गणेश उत्सव के बाद जो परिस्थितियां वहां पर हुई, जिस आशा, जिस उम्मीद के साथ ये गणेश उत्सव शुरू किया गया, आज का सच कुछ इलाकों में क्या दिखाई देता है।